Shweta Agrawal, Assistant Professor, Faculty of Education. In this video, we will discuss what is child abuse, concept of child abuse, types of child abuse, and especially what is physical abuse. Child abuse or child maltreatment is physical, sexual or psychological maltreatment or neglect of child or children essentially by a parent or other caregiver. पेरेंट और केयर गिवर के द्वारा जब बच्चों के साथ मेल ट्रीटमेंट किया जाता है, किसके सेंस में, फिजिकल सेंस में, सेक्सुअल साइकोलॉजिकल मेल ट्रीटमेंट और निग्लेक्ट किया जाता है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ चाइल्ड अब्यूज़ में आ जाती हैं, जिसकी वजह से चाइल्ड के डेवलपमेंट पर, उसकी वेरियस एक्टिविटीज़ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक अलग तरीके से और इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि child abuse is physical, sexual, emotional ill treatment or maltreatment or neglect of a child essentially by those responsible for his or her welfare। यानी कि किसी भी बच्चे के वेलफेयर से रिलेटेड जो भी पर्सन है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, केयर गिवर हैं, टीचर है, उनके कांटेक्ट में आने वाला ऐसा पर्सन है जिसका इम्पैक्ट बच्चों की एक्टिविटी पर पड़ता है, वो फिजिकली, सेक्सुअली, इमोशनली कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे बच्चे निग्लेक्ट फील करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं। ये डिस्टर्बेंसेस उनके डेवलपमेंट को, उनके बिहेवियर को, एक्टिविटीज़ को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ चाइल्ड अब्यूज़ के अंतर्गत काउंट की जाती हैं। इन मेडिकल टर्म, चाइल्ड अब्यूज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स सेट है एक पर्टिकुलर, ये नहीं कि आज किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को डांट लगा दी तो वो चाइल्ड अब्यूज है ना, कॉम्प्लेक्स सेट होना चाहिए कि मतलब बहुत सारी वेरियस एक्टिविटी कंटिन्यूस होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, है ना। तो इस टाइप का सेट ऑफ बिहेवियर दैट इंक्लूड चाइल्ड निग्लेक्ट एंड द फिजिकल, इमोशनल एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड अब्यूज के अंदर आता है। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड अब्यूज इज एनी इंजरी दैट इज इनिशियली inflicted on a child by a caregiver or during discipline। किसी भी केयर गिवर के द्वारा जब इंटेंशनली कुछ भी ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिसकी वजह से बच्चा इंजर्ड हो जाता है, उसको कोई आघात पहुंचता है, चोट पहुंचती है, तो वो सारी एक्टिविटीज चाइल्ड अब्यूज के अंदर आती हैं। इसी तरीके से चाइल्ड अब्यूज मस्ट इन्वॉल्व इंजरी वेदर फिजिकल और इमोशनल, विजिबल और नॉट इमीडिएटली विजिबल। यानी कि चाइल्ड अब्यूज क्या है, इसके अंदर कोई ना कोई इंजरी होना मस्ट है। अब ये इंजरी फिजिकल भी हो सकती है, फिजिकल होगी तो ऑटोमेटिकली हम मान के चलते हैं कि विजिबल होगी, तुरंत दिख जाएगी, किसी के थप्पड़ लगाया या किसी को बहुत तेज मार दिया, मार पिटाई हो गई, तो वो क्या है, फिजिकल इंजरी है और वो विजिबल होती है, दिखी जाती है तुरंत। और इमोशनल इंजरी जो होती है, जो इमोशंस के या मेंटल हेल्थ पे, इमोशनल हेल्थ पे की जाती हैं, वो इमीडिएटली नहीं दिखती, उसके रिफ्लेक्सेस दिखते हैं, एक्टिविटीज़ में, बिहेवियर में रिफ्लेक्सेस दिखते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जिनसे कोई भी बच्चा फिजिकली या इमोशनली इंजर्ड होता है, और वो चाहे इमीडिएटली विजिबल हो या थोड़ी टाइम लगा के विजिबल हो, वो सब चाइल्ड अब्यूज़ के अंतर्गत आती है। चाइल्ड मेल ट्रीटमेंट अब्यूज रेफर टू आर एक्ट्स, योर एक्ट्स कौन कौन से हैं, फिजिकल अब्यूज, शारीरिक शोषण यदि किसी का किया जाता है, फिजिकली इंजर्ड जब किया जाता है तो वो भी चाइल्ड अब्यूज है, वो फिजिकल चाइल्ड अब्यूज है। इमोशनल अब्यूज यानी कि संवेगात्मक रूप से बार बार उसको ब्लेम किया जा रहा है, बार बार इमोशनली उसको हर्ट किया जा रहा है, तो वो भी चाइल्ड अब्यूज है। सेक्सुअल अब्यूज, जब सेक्सुअल फॉर्म में किसी भी चाइल्ड को इंजरीज पहुंचाई जा सकती हैं, हर्ट पहुंचाया जाता है, उसको इनसिक्योर फील कराया जाता है, तो वो भी सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज है।
निग्लेक्ट, लापरवाही, उपेक्षा, अवहेलना। जब किसी बच्चे की बार बार उसको किसी भी ग्रुप में, पर्टिकुलर ग्रुप में निग्लेक्ट किया जाता है, उसको फील कराया जाता है, ये किसी भी वजह से निग्लेक्शन हो सकता है, या आप कैपेबल नहीं हो, आप एबल नहीं हो, या आप हमारे स्टेटस को बिलोंग नहीं करते, तो वो निग्लेक्शन भी कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट करता है बच्चे को, और वो चाइल्ड अब्यूज के फॉर्म में बच्चे के सामने खड़ा हो जाता है। Definition of child abuse. Child abuse or maltreatment constitute all forms of physical or emotional ill treatment, sexual abuse, neglect or neglected treatment, or commercial or other exploitation resulting in actual or potential harm to the child health, survival, development, or dignity in the context of a relationship of responsibility, trust और power। यानी कि चाइल्ड अब्यूज क्या है? चाइल्ड अब्यूज मेल ट्रीटमेंट है, और ये मेल ट्रीटमेंट कैसा होगा? ये मेल ट्रीटमेंट कंटिन्यूअस होता जाएगा। कंटिन्यूअस मेल ट्रीटमेंट हो रहा है, किस चीज़ का हो रहा है? फिजिकल हो रहा है, इमोशनल इल ट्रीटमेंट हो रहा है, सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है, निगलेक्ट किया जाता है उसको, किसी भी बात पे, किसी भी प्लेस पे, चाहे वो घर हो या बाहर हो, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, और उसकी बार बार उसकी पोटेंशियलिटी को, उसकी कैपेबिलिटीज़ को, उसको हार्म पहुंचाया जा रहा है, उसके इमोशंस को हार्म पहुंचाया जा रहा है, जिसका इफेक्ट उसकी डेवलपमेंट पर, उसकी हेल्थ पर, उसके सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पर, उसकी पोटेंशियलिटी पर, उसकी एक विल पावर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी डिग्निटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें चाइल्ड अब्यूज़ को डिनोट करती हैं। ये WHO के द्वारा दी गई। द फिजिकल और मेंटल इंजरी। अब देखिए, अब किसकी बात हो रही है? अभी तक हम इमोशनल इल ट्रीटमेंट कह रहे थे, साइकोलॉजिकल इल ट्रीटमेंट कह रहे थे। एक्चुअली इमोशनल साइकोलॉजिकल इल ट्रीटमेंट किसको हम हार्ट पहुंचा रहे हैं? उसके थॉट को, उसकी सोच को ही तो हार्ट पहुंचा रहे हैं। और ये थॉट क्या है? ये माइंड से रिलेटेड है, मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो फिजिकल और मेंटल इंजरी, सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन, निग्लेक्टेड treatment or maltreatment of the child under the age of 18 years। यानी कि चाइल्ड हम वहीं तक मानते हैं 18 ईयर्स तक। तो 18 ईयर्स तक यदि कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज की जाती है बाय अ पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड वेलफेयर अंडर circumstances which indicate that the child health or welfare is harmed or threatened। यानी कि फिजिकल और मेंटल इंजरी है, सेक्सुअल अब्यूज है, एक्सप्लॉयटेशन है, निग्लेक्शन है, मैल ट्रीटमेंट है। किसका? जो कि 18 साल से कम आयु के बच्चे हैं, और किसके द्वारा किया जा रहा है? जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं उस बच्चे के वेलफेयर के लिए। ठीक है, वो यदि उस बच्चे को हार्म पहुंचाते हैं, उसकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, उसकी वेलफेयर, उसके कल्याण की जगह कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा एक्ट करते हैं जिससे कि उसके डेवलपमेंट पर, उसकी पर्सनालिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो क्या है? चाइल्ड अब्यूज है। बाल शोषण से अभिप्राय 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को शारीरिक व मानसिक आघात, यौन शोषण, उपचार में लापरवाही या खराब उपचार देना, इसके लिए वह व्यक्ति जिम्मेदार होता है जिसके ऊपर बालक की देखरेख की जिम्मेदारी होती है, वह बाल शोषण कहलाता है। चाइल्ड वेलफेयर एक्ट के द्वारा ये एक डेफिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज क्या है? चाइल्ड अब्यूज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये कि ये केवल पर्टिकुलर किसी जगह की नहीं है, ये डिपेंड करता है कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, कि कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। और हमारे इंडिया में फिजिकल चाइल्ड अब्यूज का परसेंटेज कंपैरेटिवली और वर्ल्ड के और कंट्री की अपेक्षा ज़्यादा है, लेकिन और
कंट्रीज में अलग अलग टाइप के चाइल्ड अब्यूज देखने को मिलते हैं. इट अकर इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड इज डीपली रूटेड इन कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रैक्टिसेस. ये नॉर्मली हमारी कल्चरल और इकोनॉमिक और सोशल प्रैक्टिसेस में है, जिसकी वजह से कई बार हमें पता ही नहीं चलता हम चाइल्ड अब्यूज कर रहे हैं. इवन जो कई सारे बोर्ड ऐसे हैं हमारे इंडिया में अभी भी, जो कि बच्चों की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को, अपने करिकुलम को नहीं बनाते, जिसकी वजह से बच्चा कहीं ना कहीं हर्ट करता है, उसको सफ़र करता है. उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ना होने की वजह से वो टेंशन में, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है, उसके साथ मेल ट्रीटेड किया जाता है, उसको ज़बरदस्ती प्रेशराइज किया जाता है कि आप ये पढ़िए, और उसकी वजह से भी बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है जी. इसी तरीके से हमारी इंडियन सोसाइटी में भी कई परंपराएं ऐसी हैं जिनकी वजह से हम ना चाहते हुए भी बच्चों के साथ कब चाइल्ड अब्यूज़ कर देते हैं हमें पता ही नहीं चलता. अभी भी कई बोर्ड ऐसे हैं जिन बोर्ड का करिकुलम बच्चे की डेवलपमेंटल टास्क के अकॉर्डिंग नहीं है. उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उन पे ओवरलोडेड किया जा रहा है. उन बोर्ड का नाम मैं नहीं लूँगी यहाँ पर, लेकिन हाँ वो बोर्ड हैं जो कि बच्चों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग करिकुलम को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और ओवर बर्डन डाले हैं, जिससे उनका नेचुरल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा. वो भी चाइल्ड अब्यूज़ का हिस्सा है. इसी तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल प्रैक्टिसेस इस टाइप की हैं जो कि चाइल्ड अब्यूज़ करती हैं. यहाँ चाइल्ड लेबर है, तो चाइल्ड लेबर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चाइल्ड अब्यूज़. इकोनॉमिक कंडीशन है, आज भी किसान ये सोचता है कि घर में जितने मेंबर होंगे उतने ज़्यादा हमारी खेती में हेल्प करेंगे, अर्निंग हैंड हो जाएंगे और हेल्प करेंगे. चाहे और उनको पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, और पढ़ाने की जगह क्या करवाते हैं, खेती करवाते हैं. और खेती करवाना भी चाइल्ड के लिए चाइल्ड अब्यूज़ है. ठीक है, लिमिट के बाद, एज के बाद आप खेती करिए, अच्छी बात है, लेकिन जिस उम्र से पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है, वो प्रोवाइड ना करके इकोनॉमिक स्टेटस को हाई करने के लिए उनसे खेती करवाना गलत है. वो भी चाइल्ड अब्यूज़ का हिस्सा है. पर्सन अंडर 18 years of age who suffer occasional और habitual act of violence. बहुत पिटाई लगाई जाती है आज भी हमारी इंडियन सोसाइटी में. जो हाईली एजुकेटेड लोग नहीं हैं वो किसी भी बात पे अपने चाइल्ड को, उसके इमोशंस, उसके डेवलपमेंट सिचुएशन, किसी भी चीज़ को नहीं देखते और क्या करते हैं, फिजिकली वायलेंस उसके साथ ऐसा एक्ट करते हैं. फिजिकली या इमोशनली भी उसकी डांट लगाना, कहीं पे भी डांट लगाना, चीख देना, कोई से भी शब्द उसके लिए यूज़ कर देना, अपने फ्रस्ट्रेशन को बच्चों पे निकाल देना, ये क्या है, ये भी एक चाइल्ड अब्यूज़ है. Any behavior directed towards a child that impair a child physical or emotional health and development. Who are child abuser? कौन होगा child abuser? Caregiver is usually an adult and teenager. कौन होते हैं चाइल्ड अब्यूज़र, यानी कि बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ करने वाले कौन हैं, स्पेशली केयर गिवर हैं. और कौन से केयर गिवर हैं, उनकी एज लिमिट क्या है, वो अधिकतर एडल्ट हैं, ओल्ड एज पर्सन नहीं है, एडल्ट हैं या टीनेजर्स हैं. मदर, फादर ये हो सकते हैं. कई बार इतने कन्फ्लिक्शन होते हैं, उनमें फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि वो ना चाहते हुए भी बच्चे को अनकॉन्शियसली भी चाइल्ड अब्यूज़र बन जाते हैं. गार्जियन हो सकते हैं, टीनेजर हो सकते हैं जो केयर गिविंग का रोल पे कर रहे हैं, है ना, बेबी सिटर है. कई बार क्या होता है कि वर्किंग वुमेन होती है, वो एक हेल्पर के फॉर्म में किसी टीनेजर को अपने यहाँ मेड के फॉर्म में रख लेती है और वो उस छोटे बच्चे को की केयर करती हैं. तो एक्चुअली उनका ये वर्क नहीं है, लेकिन हाँ अर्न करने की वजह से वो प्रेशराइज होकर अपने पेरेंट्स की वजह से ये वर्क करती है, बेबी सिटर बन जाती है. और बेबी सिटर बनने में वो क्या करती हैं,
उस बेबी से लव अफेक्शन नहीं है उन्हें, वो एज अ अर्निंग, एज अ जॉब उस एक्टिविटी को कर रही हैं, लेकिन फीलिंग्स ना होने की वजह से और एक डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से वो वहाँ पर उस छोटे बच्चे के लिए चाइल्ड अब्यूज़ क्रिएट कर देती है। आपने कई बार देखा होगा कि उनके साथ गलत एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, उनको कुछ ऐसी ड्रग पिला दी जाती हैं, खिला दी जाती हैं कि बच्चा सोता रहे और उनको कुछ काम नहीं करना पड़े, बच्चे को मारना है, पीटना है, उनकी जगह उनके खाने को उन बच्चों को ना खिला के, जब मदर वहाँ पे नहीं है, खुद खा जाना है। तो इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो चाइल्ड अब्यूज़ के फॉर्म में आती हैं, चाहे वो इमोशनली हो या फिजिकली हो। कैंप काउंसलर ये भी हो सकते हैं। कोई भी काउंसलर हैं तो वो बच्चे को गलत तरीके से गाइड करते हैं, उसको बार बार बोलते हैं कि आप कैपेबल नहीं हो, आप ये काम नहीं कर सकते, वो भी चाइल्ड अब्यूज़ है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर ये भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार टीचर अनकॉन्शियसली बार बार कंपैरिजन करता रहता है। किसी अनकॉन्शियसली भी हो सकता है और कॉन्शियसली माइंड से भी हो सकता है। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, किसी बच्चों को ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, बाकियों को निगलेक्ट कर देते हैं और उसकी वजह से बच्चों में नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिविटी डेवलप होती है और वो चाइल्ड अब्यूज़ का फॉर्म ले लेती है। नेबर्स हो सकते हैं, वो कई बार नेबर्स ऐसे ही अपने अपने ही बच्चों का या और किसी के बच्चों का कंपैरिजन करते हुए आपको बार बार निगलेक्ट करते हैं या बार बार आपके अंदर ये फीलिंग डेवलप करते हैं कि आप कैपेबल नहीं हो, हम कैपेबल हैं। तो ये एक्टिविटी भी चाइल्ड अब्यूज़ के फॉर्म में आती है। सोशल वर्कर्स हो सकते हैं। एट द टाइम ऑफ चाइल्ड लेबर के टाइम पे जो मालिक होता है वो भी चाइल्ड अब्यूज़र के फॉर्म में काम करता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो बच्चे को पे कर रहा है तो वो भी एक बड़े अडल्ट की तरह वर्क करे, उसका वर्क आउटपुट प्रोडक्शन जो है वो भी उस एक अडल्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो जिसकी वजह से वो चाइल्ड अब्यूज़र के फॉर्म में सामने आ जाता है। Physical abuse is defined as physical injury inflicted upon the child with cruel and all malicious intent, although the law recognizes that in some cases the parent or caretaker may not have intended to hurt the child, rather the injury may have resulted from excessive discipline or physical punishment। यानी कि फिजिकल अब्यूज मेनली तो फिजिकल इंजरी है। ये तो इतना समझ में आ रहा है कि कोई भी फिजिकल इंजरी जो कि चाइल्ड को दी जाती है और किसके द्वारा दी जा रही है, पेरेंट्स और केयर टेकर के द्वारा दी जाती है। कभी ये बात में कंट्रोवर्सी है कि ये इंटेंशनली दी जा रही है या नॉन इंटेंशनली दी जा रही है, लेकिन हाँ, जब बच्चे का फिजिकली इंजर्ड होता है वो और वो पेरेंट और केयर टेकर के द्वारा दिया जाता है, इसे हम फिजिकल अब्यूज कहते हैं। और यह कभी कभी किस किस वजह से भी हो सकता है, एक्सेसिव डिसिप्लिन की वजह से भी हो सकता है और एक्सेसिव फिजिकल पनिशमेंट की वजह से भी। Physical abuse acts that result in actual or potential physical harm resulting from an interaction that is within the control of a parent or person in a position of responsibility, power and trust। यानी कि वो व्यक्ति, जैसा अभी तक हम पढ़ कर आ रहे हैं कि पेरेंट्स या वो व्यक्ति जिन पर उस पर्टिकुलर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यदि उस बच्चे को कोई भी फिजिकल हार्म पहुंचाता है जिसकी वजह से वो उस बच्चे के फिजिकल एक्टिविटी में, फिजिकल डेवलपमेंट में, उसके बिहेवियर में कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो वो फिजिकल अब्यूज़ कहलाता है, जो कि फिजिकल हार्म और फिजिकल इंजर्ड से रिलेटेड होता है। According to WHO, physical abuse is any non-accidental injury to the child under the age of 18
years by a parent or caretaker. नॉन एक्सीडेंटल इंजरी है ये, एक्सीडेंटल नहीं है कि अचानक से कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई कि उस बच्चे की के ऊपर कुछ भी फिजिकल हार्म पहुंचा दिया गया। जैसे कभी कभी होता है कि बच्चा आगे खड़ा है, पेरेंट उसके पीछे खड़े हैं और पीछे से किसी ने धक्का मारा और धक्के की वजह से क्या हुआ, पेरेंट गिरा और पेरेंट ने पुश कर दिया अपने बच्चे को और बच्चा गिर गया, तो उससे भी उसको फिजिकल इंजरी होगी। लेकिन ये अनकॉन्शियसली है और इसमें एक्सीडेंटल है, पेरेंट ने जानबूझ के ये नहीं किया था, पीछे से उसको धक्काया अनकॉन्शियसली, वो आगे फिजिकल फिनोमेना के अकॉर्डिंग वो आगे झुका और उसकी वजह से उसका बच्चा जो चाइल्ड था वो उस पर भी प्रेशर लगा और वो फिजिकली इंजर्ड हो गया, नीचे गिर गया। लेकिन यदि कॉन्शियसली कोई पेरेंट या कोई केयर टेकर बच्चे को धक्का मारे और गिरा दे और फिजिकली इंजरी कर दे, ऐसे होते हैं बहुत लोग जो इस टाइप की एक्टिविटीज बच्चों के साथ कर देते हैं, वो फिजिकल अब्यूज है। फिजिकल अब्यूज इंक्लूड सच एक्ट्स, क्या क्या एक्ट्स है, ओवर डिसिप्लिन, जब ओवर डिसिप्लिन किया जाता है तो वो भी फिजिकल अब्यूज है। फिजिकल पनिशमेंट दिया जाता है कि आप खड़े हो जाइए, 1 घंटे तक खड़े रहिए, 2 घंटे तक खड़े रहिए, हाथ ऊपर करिए, या बहुत टाइप के फिजिकल पनिशमेंट दिए जाते हैं। किसी को मारना है, बहुत प्रेशर के साथ लगातार कंटिन्यूस मारते रहना है, ये सब फिजिकल पनिशमेंट होंगे। ओवर वर्कलोड, फिजिकल पनिशमेंट में ये भी करते हैं कई लोग, क्या ओवर वर्कलोड, कि आपको ये पूरा इतनी बार लिखना है, आपको इतना सारा सामान 1 घंटे के अंदर यहाँ पहुंचाना है, उठा उठा के रखना है, ओवर वर्कलोड, या इतनी उठक बैठक लगानी है, तो ये सब क्या है, ओवर वर्कलोड, ये भी फिजिकल अब्यूज का पार्ट है। बीटिंग एंड किकिंग, मारना और लात मारना, ठीक है, बीटिंग, पीटना, बर्निंग, जला देना। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए बच्चों को जला देते हैं, गर्म चीज़ उनके हाथ पे रख दी और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर दी, गर्म पानी उनके ऊपर डाल दिया, गर्म पानी में उनका हाथ डाल दिया, तो ये सब क्या है, फिजिकल अब्यूज़ है। शेकिंग, बच्चे को लेकर बहुत तेज हिला दिया गुस्से में, तो उसकी वजह से भी उसकी मसल्स पे, बोन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो डरता है, घबराता है और उनको अच्छा लगता है अडल्ट को, जो भी केयर गिवर है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, फिजिकल असॉल्ट, यानी कि शारीरिक तौर पे उन पे हमला कर देना किसी भी टाइप से, उनको मारना, पीटना, उनको परेशान करना। एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मली चाइल्ड अब्यूज़ देते हैं, फिजिकल चाइल्ड अब्यूज़ के देते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को, अपने एंगरनेस को वो बच्चों पर निकालते हैं, और वो निकालेंगे फॉर्म्स बहुत अलग अलग हो सकती हैं, जैसा उन्हें पसंद आता, तो उनमें से ये जितनी भी एक्टिविटी है ये उसी टाइप की एक्टिविटी से। फिर क्या किया जा रहा है कि उनके ऊपर गर्म पानी डाल रहे हैं, है ना, इस टाइप की एक्टिविटीज़ करना, और स्ट्रैंगुलेशन, यानी कि उनके गले को दबाना, गला घोंटना। और फिर ऐसा नहीं है कि वो करते जाते हैं उसको, उन्हें पता है वो गलत कर रहे हैं, एक टाइम पे जब उन्हें लगता है कि हाँ बच्चा बहुत परेशान हो गया, तब वो एकदम से छोड़ देते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटी फिजिकल अब्यूज़ है, इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों की फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल इंजरी, फिजिकल बॉडी, इस पे पड़ता ही है। साथ में मेंटल एबिलिटी, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एबिलिटी इग्नोरेंस, बार बार उसकी एबिलिटी को इग्नोर करते जाना और उसे लोडेड कर देना, ये भी फिजिकल अब्यूज़ की एक्टिविटी है, जो कि कुछ लोग जो खुद मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो बच्चों से ऐसी एक्टिविटी उनके साथ करते हैं और उसमें वो खुश होते हैं, और वो बच्चे बेचारे फिजिकली अब्यूज। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फिजिकल चाइल्ड अब्यूज, कौन से बच्चों के ऊपर इन फिजिकल चाइल्ड अब्यूज के परिणाम आते हैं, क्या होता है, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंजर्ड हो जाता है, वो घबरा जाते हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं होता प्रॉपर, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं
लेकिन फिजिकली तौर पे क्या क्या होता है, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंजर्ड हो सकता है, उनका ब्रेन इंजर्ड हो सकता है, फिजिकल निग्लेक्शंस आ सकते हैं उनके ऊपर, इमोशनल अब्यूज हो सकता है, सेक्सुअल असॉल्ट हो हो सकता है उनके साथ, इंटरनल इंजरीज हो सकती हैं, स्केयर्स हो सकते हैं, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, यानी कि इतनी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ हो सकती हैं, फिजिकल एक्सीडेंट हो सकते हैं, इंजरीज हो सकती हैं, जो कि फिजिकल चाइल्ड अब्यूज़ की वजह से हैं, और ये बच्चे के डेवलपमेंट को आगे जाके रोक देती हैं, और उसकी फिजिकल क्या, उसके मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, सारी स्पिरिचुअलिटी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाती है। तो मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी सफ़र करती है, इफेक्टिव होती है, नेगेटिवली इफेक्टेड होती है, किससे, इस चाइल्ड अब्यूज। वेरियस इंजरीज आर इंक्लूड इन फिजिकल अब्यूज। क्या होता है, हेड ट्रॉमास हो जाते हैं बच्चे को, शेकन बेबी सिंड्रोम होता है, और इसी तरीके के कई सारे ट्रॉमा होते हैं, चेस्ट ट्रॉमा, स्कैल्डिंग, बर्न्स, ड्राउनिंग, सफोकेशन होने लगता है, पॉइजनिंग हो जाती है, कई बार बच्चे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और कुछ गलत। तो यानी कि हमने देखा कि एब्यूज़ क्या है, चाइल्ड एब्यूज़ है, पेरेंट, केयर गिवर, केयर टेकर, ऐसे पर्सन जो कि क्लोजली बच्चे से रिलेटेड होते हैं, जब वह बच्चे के साथ ऐसी एक्टिविटी, ऐसे एक्ट्स करते हैं जो कि उनको फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सेक्सुअली इंजर्ड करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको सोसाइटी में निग्लेक्ट करते हैं, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंट और अदर एक्टिविटीज़, बिहेवियर पे पड़ता है, वो सब चाइल्ड अब्यूज़ कहलाते हैं। चाइल्ड अब्यूज़ जोड़ा हुआ है, यानी कि 18 ईयर से छोटे बच्चों के साथ जब ये किया जाता है तो वो चाइल्ड अब्यूज़ कहलाता है। फिजिकल चाइल्ड अब्यूज़ का मेन है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो फिजिकली बच्चे को इंजर्ड कर देती हैं, वो फिजिकल चाइल्ड अब्यूज़ कहलाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे में बहुत सारे उसकी बॉडी में नेगेटिव सिंड्रोम, ट्रॉमा सामने आते हैं, और ये ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं जो खुद फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जिनका इमोशनल बैलेंसिंग, जिनकी साइकोलॉजिकल बैलेंसिंग, उनकी इंटेलिजेंस खुद बैलेंस फॉर्म में नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी नेगेटिविटी को और निकालने के लिए इस टाइप की गलत आदतों का यूज़ करते हैं, जो बच्चों को फिजिकली इंजर्ड करता है, जो फिजिकल इंजरी या फिजिकल अब्यूज़ के अंतर्गत आता है। और इससे कोशिश करनी चाहिए, जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो कॉन्शियस हो और ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करें। ओके, अब नेक्स्ट इसका जो है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम आगे का अदर टाइप्स। ओके, थैंक यू।